पागल खाने को दिखाते हुए। वहाँ पर कई ज्यादा पागल रहते थे। एक रूम में एक पागल दीवार पर कोई मैप बना रहा होता है, लेकिन अचानक से वो मैप ड्रॉ करते करते उसकी मौत हो जाती है। वो वहाँ से गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जो कि इस पागल से मैप बनवा रहा था। ये इसलिए सिटी का मैप बनवा रहा था क्योंकि किसी को ढूंढना चाहता था। फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है। उसकी एक क्लासमेट होती है जिसे वो पसंद किया करता था और आज उसके साथ माइकल की पार्टी होती है। ये बात आज तक उसने अपने क्लासमेट को नहीं बताई थी कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा शाय होता है। वो हमेशा उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाता रहता और बाद में उनको देखता। एक दिन हम देखते हैं कि इनके स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है और वो इनको बताती है कि आप लोग भी जानते होंगे कि आपका एक क्लासमेट मिसिंग है और वो काफी दिनों से नहीं मिल रहा। और ये पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर आई होती है ये कोई और नहीं बल्कि माइकल की मामा होती है। माइकल अपनी क्लास में ही होता है, तभी उसकी नोज से खून आने लगता है, यानी उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है। वो फौरन से वॉशरूम जाता है, लेकिन उसके स्कूल के बच्चे उसे बहुत तंग किया करते थे। वो उसे यहाँ भी तंग करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट होता है और उसे बात भी ठीक से करनी नहीं आती। तभी तो वो अपनी क्लासमेट के सामने भी कन्फेशन नहीं कर पाता था और जो कोई भी उसे तंग करता वो खुद को डिफेंड ही ना कर पाता। वो इस चीज से काफी तंग आ चुका था। वो दिल ही दिल में सोचता कि काश कोई ऐसा दिन आए कि मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊं, लेकिन उसमें इतना करेज नहीं था कि वो कुछ कर पाता। माइकल आज रात के लिए काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उसके क्लासमेट के घर आज पार्टी होती है। वो पार्टी में जाने के लिए काफी खुश होता है। वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है जहाँ पर वो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता हूँ, ये एक चाइनीज कॉस्ट्यूम है। तो माइकल कहता है अच्छा, तो इसे पहन के मैं अच्छा लगूंगा? तो वो बच्चा कहता है हाँ, अच्छे भी और तुम में पावर्स भी आ जाएंगे। माइकल उसको मजाक समझते हुए घर आ जाता है। वो अपने साथ वो कॉस्ट्यूम भी घर ले आया था, लेकिन घर आकर वो काफी उदास होकर सोफे पर बैठा होता है। तो उसकी मॉम आकर पूछती है क्या हुआ मेरे बेटे को? तो माइकल कहता है मामा, कॉस्ट्यूम तो मैं ले आया हूँ, लेकिन पार्टी में बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहने होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम देखें। तो उसकी मामा कहती है कि जैसे तुम हो वैसे ही बन के रहना, कभी भी किसी दूसरे की कॉपी मत करना, वरना तुम्हारे अंदर जो अपनी अच्छाइयाँ हैं वो भी दब के रह जाएंगी। मेरा बेटा तो सबसे प्यारा लगेगा। इनफैक्ट माइकल के फादर इस दुनिया में नहीं थे, तो माइकल की मदर उसे बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन माइकल फिर भी उन्हें मिस किया करता था कि अगर मेरे फादर जिंदा होते तो जो बच्चे मुझे तंग करते हैं उन्हें सबक सिखा देते। अब रात का टाइम आ चुका होता है और माइकल रेडी होकर उस पार्टी में जाता है। अब वहाँ पर सारे बच्चे उसे तंग करने लगते हैं कि हम जानते हैं तुमने अपने सेल फोन में उस लड़की की पिक्चर्स और वीडियोस रखी हुई हैं, तुम उसे पसंद तो करते हो, लेकिन ये क्या बात हुई, तुम सीक्रेटली उसकी पिक्चर्स लेते हो, उसे पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसी के साथ उस लड़की की पिक्चर्स और वीडियोस उधर चला देते हैं, जिसे देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो माइकल पर गुस्सा होने लगती है। माइकल खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है और बाहर से बच्चे उसे कह रही होती हैं क्या हुआ, तुम डर गई हो? ओहो, बेचारा एक लड़की से डर गया। अब माइकल इन लोगों के सामने नहीं जाना चाह रहा होता क्योंकि बाहर के बच्चे काफी बदतमीज होते हैं। वो अंदर ही शीशे में देख के उससे बात करने लगता है कि उस बच्चे ने कहा था कि कॉस्ट्यूम पावरफुल है, तो कॉस्ट्यूम क्या पावर है तुम्हारी? क्या तुम मुझे इस वक्त गायब कर सकते हो? इसी के साथ लाइट ऑफ होती है और जैसे ही लाइट दोबारा ऑन होती है तो माइकल वाकई में गायब होता है। वो इनविजिबल बन चुका था। अब हम देखते हैं कि माइकल की रूटीन क्या होती है। वो सुबह उठता है और जब ब्रश करता है तब हमें पता चलता है कि वाकई में अब ये इनविजिबल बन चुका है। माइकल इस चीज को लेके काफी खुश भी होता है और वो कहता है कि मुझे हेल्प मिली है, अब मैं जब चाहे अपनी क्लासमेट से बदला ले सकता हूँ। माइकल अब स्कूल जाने लगता है, लेकिन दूर एक आदमी खड़ा होता है जिसने ब्लैक ग्लासेस लगाए होते हैं। वो उसको नोट कर लेता है। फिर अब माइकल तो क्लास में चला जाता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा होता, तो इस चीज का काफी फायदा उठाता है। वो टीचर पर मस्टर्ड इंक गिरा देता है और टीचर को लगता है कि वो वहाँ बैठे किसी बच्चे ने गिराई है, तो वो उसको क्लास से बाहर निकाल देती है और अपने इनविजिबल होने का फायदा उठा के वो बाकी लोगों से भी बदला लेता है। और तभी हमें पता चलता है कि स्कूल से 2 बच्चे और मिसिंग हैं और उन्होंने अपने मिसिंग होने से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया होता है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं, हम अपने घर से तंग आ चुके हैं और अकेले रहना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो आज इनके स्कूल में एक साइकियाट्रिस्ट आता है जो कि बच्चों को समझाने लगता है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं और पेरेंट्स तो हर किसी के लिए
इतने जरूरी होते हैं ना, वो हमारी भलाई ही तो चाहते हैं, वरना किसी और का बच्चा जो कुछ मर्जी करता रहे उन्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन तभी माइक को फील होता है जैसे वो दोबारा से इनविजिबल हो रहा है। फौरन वहाँ से भाग जाता है और सब समझते हैं कि इसको साइकियाट्रिस्ट की बातें बुरी लग रही हैं। लेकिन जब वो अपनी बहन के पास आता है तो उसकी बहन देखती है कि उसके भाई के कपड़े हैं लेकिन वो इनविजिबल है, तो वो उसे कहती है भाई आप सुपर हीरो हैं। तो माइकल फौरन से अपनी बहन के मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है चुप रहो, ये किसी को नहीं बताना। मैं तब से इनविजिबल होने लगा हूँ जब से मैंने वो कॉस्ट्यूम लिया है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ है। के बाद माइकल सुनता है कि उसकी मॉम किसी से बात कर रही है। माइकल इनविजिबल हो जाता है और अपनी मॉम के सामने जाकर बैठ जाता है। क्योंकि उसकी मॉम को वो नजर नहीं आ रहा होता तो वो अपनी कॉल कंटिन्यू रखती है। तो माइकल को अपनी मॉम की बातें सुन के पता चलता है कि वो उनका असल बेटा नहीं है बल्कि अडॉप्टेड है। तो इससे उसका बहुत दिल दुखता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम को फील होता है जैसे उनके पास से कोई गुजर कर गया हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका बेटा माइकल इनविजिबल हो चुका है। एक दिन माइकल बैठा हुआ स्वयं ले रहा होता है, तभी उसे एक लड़की देख लेती है। वो उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है और माइकल भी उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो उसे नजर नहीं आ रहा होता। जल्द ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब माइकल सोचता है कि वो उसको बता देगा कि असल में वही माइकल है जो कि गायब हो सकता है और उसका दोस्त है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बताने चाहता तो रोड पर कोई आदमी उसे किडनैप कर लेता है। माइकल बहुत कोशिश करता है उस लड़की को बचाने की, लेकिन उसे नहीं बचा पाता। हम देखते हैं कि उस लड़की की आंख खुलती है एक ऐसी जगह पर जहाँ उसके इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं और उसकी बॉडी को, उसके मुंह को चेक कर रहे होते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कहीं ये वो बच्चा तो नहीं जो इनविजिबल है। क्योंकि इन लोगों को उसके जेंडर तक का नहीं पता होता, ना ही ये पता होता है कि वो है कौन। जब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि इस लड़की के पास कोई पावर्स नहीं और इसकी जगह कोई और है इनविजिबल पर्सन, तो इस लड़की को बाकी दोनों बच्चों के पास छोड़ देते हैं जिन्हें पहले भी इसी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर लाया गया। उस तरफ माइकल सोचता है कि जल्द से जल्द वो इनविजिबल होकर उस लड़की को बचाने जाए, लेकिन जैसे ही वो अपना कॉस्ट्यूम पहनने जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम ने उसे धो दिया है और उसमें अब वो पावर नहीं रही। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि आप तो यही चाहती थी मैं कभी आगे ना जाऊँ, कभी अपनी मर्जी न करूँ, वैसे भी आप तो मेरी रियल मॉम भी नहीं। और ये कह के वो काफी तेजी से साइकिल चलाते हुए समंदर के किनारे आ जाता है। उसकी मॉम पीछे से काफी सैड हो जाती है। अब समंदर पर माइकल को वही आदमी मिलता है, ब्लैक गॉगल्स वाला आदमी, क्योंकि हमने पहले देखा। और यहाँ पर वो माइकल को बताता है कि जो पावर्स तुम्हारे अंदर आई मेरे अंदर भी वो थी, और वो तुम्हारे अंदर क्यों आई, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। वो ग्लासेस वाला आदमी उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी रियल मॉम भी गायब हो सकती थी, यानी उस आदमी की वाइफ। वो अपने बेटे को ये बताता है कि कई साल पहले जब मैं रशिया में रहा करता था तो किसी इंसिडेंट की वजह से वो जगह तबाह हो गई और इसके साइड इफेक्ट्स ये हुए कि कुछ लोगों में सुपर एबिलिटीज आ गई। तो उन लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई। जो आदमी उसको लीड करता था वो काफी जालिम था, वो हमें यूज किया करता था। उसने अपने पास हमें कैद रखा हुआ था। कई दिन गुजर गए, हमसे काम लेता रहता। उसी दौरान मुझे वहाँ पर एक लड़की नजर आई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो लड़की तुम्हारी मॉम है। कुछ टाइम बाद जब तुम पैदा हुए तो हम दोनों ने ये सोचा कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे इस जालिम लीडर की कैद में। तो हम दोनों तुम्हें यहाँ से लेकर भाग गए, लेकिन हमारे पीछे उस लीडर के लोग भी लग गए। तो तुम्हारी मदर ने अपनी जान की कुर्बानी दी और हम दोनों से कहा कि हम यहाँ से चले जाएं। वो भी गायब होना जानती थी और वो उस वक्त की गायब है। मुझे लगा कि मैं अकेला तुम्हें इस तरह से नहीं पाल सकूंगा और इस तरह से हम दोनों की जान को खतरा होगा। मैं खुद ही तुम्हें उस पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर रखाया कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जैसी ना हो। तो माइकल यहाँ अपने फादर से पूछता है यानी ये पावर्स मेरे कॉस्ट्यूम में नहीं, मेरे में पहले से ही थी? तो उसके फादर कहते हैं हाँ मेरे बेटे, तुम्हें ये पावर्स हमसे मिली हैं। माइकल के फादर उसे ये भी बताते हैं कि मैं माइंड भी पढ़ सकता हूँ और जिस औरत के पास मैंने तुम्हें छोड़ा है वो बहुत अच्छी औरत है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उनसे सॉरी करना। तभी वहाँ पर माइकल की मॉम उसे ढूंढते ढूंढते आ जाती है। तो माइकल उनसे वैसे ही सॉरी करता है जैसे उसके फादर ने उसे कहा। वो दोनों खुश हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। घर आने पर उसे वही साइकियाट्रिस्ट दिखाई देता है जो जानता था कि माइकल गायब हो सकता है। वो माइकल से कई ज्यादा राज उगलवाने की कोशिश करता है, तो माइकल वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो माइकल को पसंद करने लगी थी और उसे किडनैप कर लिया गया। वो एक शिप में होती है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। शिप के ऊपर जाती है, वहाँ पर एक स्पॉटलाइट होती है जिसका फ्लैश दूर तक जाता था। वो लड़की उसे ऑन कर देती है और माइकल फौरन से उसे बचाने के लिए जाता है, क्योंकि एक साइन था कि वो लड़की है कहाँ पर। अब पीछे से माइकल की वही मुँह परेशान होने लगती है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया होता है। तो माइकल के फादर उनके पास जाते हैं और कहते हैं परेशान नहीं हो, माइकल यहाँ गया है, जल्दी आ जाएगा।
माइकल अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लेवर हो चुका था। वो शिप में जाते ही सब लोगों को बड़े आराम से दूर कर देता है और अपनी उस दोस्त को बचा लेता है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे और भी लोगों को बचाना है। माइकल उसे गन देता है कि ये तुम अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लो, लेकिन वो लड़की उल्टा माइकल पर ही गन पॉइंट कर लेती है। माइकल बहुत हैरान होता है और सोचता है कि हो ना हो इस लड़की के पीछे किसी और का हाथ है और ये ऑप्रेस्ड है, किसी ने इसको ऐसा करने पे फोर्स किया होगा। बात बाकी इससे कुछ मिलती जुलती थी। जब माइकल थोड़ी रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि पैरालाइज्ड होता है, लेकिन उसके पास एबिलिटी थी उन लोगों को कंट्रोल करने की जिसे वो एक बार टच कर ले। उसने साइकियाट्रिस्ट को भी और इस लड़की को भी कंट्रोल कर रखा था माइकल के अगेंस्ट। वो बूढ़ा आदमी सबमरीन को पानी के अंदर ले जाता है क्योंकि वो माइकल को किसी और कंट्री ले जाना चाहता था। और जब तक माइकल की मॉम और उसके फादर वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग माइकल को ले जा चुके होते हैं। लेकिन तभी माइकल अपनी पावर्स का बहुत अच्छा यूज करता है और वहाँ सारी चीजें डिस्ट्रॉय करके उस बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है। खुद वहाँ से अपनी दोस्त को लेके बाहर आ जाता है। उसकी मॉम ये देख के बहुत खुश होती है और जैसे ही माइकल बाहर आता है तो वहाँ पे और भी लोग होते हैं। माइकल उनके सामने ही गायब हो जाता है। तो माइकल के फादर आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास एबिलिटी जरूर है, लेकिन हमें ये दुनिया से छुपानी होती है जैसे मैंने छुपा रखी है। तुम आइंदा ख्याल रखना कि पब्लिक में ये एबिलिटीज यूज ना करना और बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करना, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसी के साथ उसके फादर आगे बढ़ते हैं और हर किसी की मेमोरी इरेज कर देते हैं कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जब सबकी मेमोरी वापस आती है क्योंकि इस मोमेंट और इस इंसिडेंट से पहले की होती है, तो उन लोगों को ये तो पता होता है कि वो सारे मिसिंग बच्चे किडनैप हो चुके थे। अब ये लोग ये अस्यूम करते हैं कि माइकल की मदर जब उसे बचाने गई थी तो क्योंकि वो बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर हैं तो उन्होंने बाकी बच्चों को भी बचा लिया और सब लोग उनको प्रेज करने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि माइकल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने स्कूल वापस जाता है। वहाँ पर बच्चे उसे फिर से तंग और बुली करने लगते हैं। तब क्योंकि उसमें काफी कॉन्फिडेंस था तो उन बच्चों से कहता है कि बेहतर होगा कि मुझे तंग ना करो, और वो बच्चे उसका ऐसा जवाब सुन के काफी हैरान रह जाते हैं। हम मूवी की लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि माइकल की रियल मॉम अभी भी जिंदा होती हैं और माइकल की एक छोटी बहन भी। तो माइकल के फादर ने उन दोनों को अलग अलग जगह पर छोड़ा ताकि ये लोग सेफ रह सकें। माइकल की मॉम अब माइकल की बहन को ढूंढ रही होती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।